सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के सेटों का, इसके अंदर आज हम लोग फिजिक्स का सेट नंबर 6 लेकर आए हुए हैं। 5 तक सेट कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आओ अध्ययन करते हैं इस सेट नंबर 6 का। और जैसा कि भाई हमारे शुरुआत में विकल्प दे रखे होते हैं, तो चलिए आओ इन विकल्प के बारे में पहले चर्चा कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले, और हमारे जो सेट नंबर 6 फिजिक्स का कोड है वो है JX। ठीक है, चलिए आओ सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें क्या बोल रहा है कि भैया n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। देखो n का मतलब होता है नेगेटिव टाइप अर्धचालक। n टाइप अर्धचालक का मतलब है नेगेटिव टाइप अर्धचालक। और इसमें भाई बहुसंख्यक कौन होंगे? बहुसंख्यक आवेश वाहक। बहुसंख्यक आवेश वाहक। ध्यान रखना भाई, जब n टाइप अर्धचालक है, नेगेटिव टाइप अर्धचालक है, तो बहुसंख्यक कौन होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन। कौन होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन। और अगर बात करेंगे इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, तो भाई इसके अंदर कौन होते हैं? कोटर। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई? होल। इन्हीं को क्या बोलते हैं? होल। ठीक है, अगर आपको यहां पर पी टाइप अर्धचालक में पूछता कि भैया पी टाइप अर्धचालक के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक, तो भाई ध्यान रखना P मतलब पॉजिटिव टाइप, और पॉजिटिव मतलब इसके अंदर बेटा धनात्मक होंगे, अर्थात इसके अंदर होंगे भाई कोटर। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे? अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ये ध्यान रखना भाई कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो आपसे ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपसे पूछा गया है n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक, कोटर या इसी को बोलते हैं होल। ठीक है, तो यहां पर बेटा इसका जो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक, अगर आपसे पूछे पीएन संधि डायोड का भाई संकेत बताओ, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, जो पीएन संधि डायोड है इसका जो संकेत पूछा है, तो भाई ये इसका होता है संकेत। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कि एक होल पर कितना आवेश होता है? एक होल पर आवेश कितना होगा? तो आप जवाब दोगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, चलिए यहां तक भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न करा रहे हैं। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर ख प्रश्न बोल रहा है एफ फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 4F दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है। चलिए आओ सवाल को समझते हैं। देखिए यहां पर भाई क्या दे रखा है? सबसे पहले ख प्रश्न है हमारा, बोल रहा है एफ फोकस दूरी, यानी जो फोकस दूरी है भाई, फोकस दूरी है वो भाई कितनी है? एफ है। ठीक, और इस पे बेटा इसके मुख्य अक्ष पर, यानी एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 4F दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। यानी वस्तु की दूरी भाई कितनी है? 4F, और वस्तु की जो हाइट है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब देखो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होगी? माइनस की। उसके बाद वस्तु है, यहां पर वस्तु की भी बेटा दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। सबसे पहले लगाएंगे, और आपको पूछा है इमेज की हाइट। ठीक है, सबसे पहले आप लोग दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे। दर्पण का सूत्र क्या है भाई? दर्पण के सूत्र से फॉर्मूला है भाई 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f का मान, फोकस दूरी कितनी है? माइनस के f लगाओ, बराबर 1/b प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे, माइनस वो प्लस 1/u बेटा कितना है? माइनस के 4f। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/4f। अब देखो 1/4f के आगे चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, जो दूसरी ओर जाके हो जाएगा प्लस का,
तो यहां पर 1/4f, इधर माइनस का, दूसरी ओर जाके प्लस का, माइनस के 1/f बराबर 1/b। अब इसके बाद क्या करना है भाई, इनका लेंगे लासा। तो लासा कितना आएगा भाई, इसका लासा आएगा 4f इंटू में f। ठीक है, देखो 4f से 4f कैंसिल, बचा हमारा f का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो f ही मिलेगा, माइनस f से f कैंसिल, बचा कौन, 4f का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 4f। ठीक है, तो माइनस के 4f में से प्लस का f गया तो बचेगा माइनस के 3f बट्टे 4f इंटू में f बराबर 1/b। f से f कैंसिल। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जब हम इसको पलट देंगे, b को पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 4f/3। ये हमने निकाल ली भाई किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। लेकिन आपको प्रतिबिंब की हाइट बतानी है, तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है I/O बराबर माइनस के b/u। यहां पर इमेज की हाइट बतानी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, वो भाई दे रखी है 6 बराबर माइनस के b का मान है माइनस के 4f/3 बट्टे u का मान है भाई माइनस के 4f। इस 3 को भाई कहां ले आओ, नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल कर दे रहे हैं, तो 1/I/6 बराबर माइनस के 4f/3 और इंटू में कौन है भाई 4f, तो इससे ये भी कैंसिल। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो I/2 बराबर माइनस के, यहां पर बचेगा 1/1, 2 ये भाग में, दूसरी ओर जाके गुणा में या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, I का 1 मल्टीप्लाई I और 2 का माइनस के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 सेंटीमीटर। यहां पर भाई माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि यहां पर जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर भाई इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, ए। ठीक, इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर ग प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, ग प्रश्न बोल रहा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इनकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात है। देखिए सबसे पहले भाई आपको पता होना चाहिए दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यानी विभिन्न कणों के लिए दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए जो फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h/√2km। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बेटा किन किन के बीच में अनुपात बताना है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा ई बराबर h/√2k और यहां द्रव्यमान बेटा किसका लगेगा, यहां गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की और द्रव्यमान भी बेटा किसका लगेगा, इलेक्ट्रॉन का। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब प्रोटॉन के लिए लैम्डा पी बराबर h/√2k, जो गतिज ऊर्जा होगी प्रोटॉन की और द्रव्यमान भी भाई किसका होगा, प्रोटॉन का। लेकिन यहां पर भाई दोनों की गतिज ऊर्जा कैसी है, बराबर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की गतिज ऊर्जा भाई कैसी है, यहां पर बराबर है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा समीकरण 1 भागित क्या कर देंगे 2, तो समीकरण 1 भागित 2 यानी समीकरण 1 में भाग 2 का कर दो, LHS में भाग और RHS में, तो LHS में लैम्डा ई बट्टे लैम्डा पी बराबर, यहां पर लैम्डा ई का मान h/√2k, ई की जगह बेटा हम लगा सकते हैं के, ई की जगह लगा सकते हैं KP, और यहां पर द्रव्यमान भाई किसका, यहां पर इलेक्ट्रॉन का, बट्टे h/√2kp और mp। ठीक है, तो यहां से s से h क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर, तो यहां पर हो जाएगा भाई लैम्डा ई बट्टे लैम्डा पी बराबर, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा √2kp mp बट्टे √2 बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर, तो यहां पर 2kp और me, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, kp से kp कैंसिल, तो लैम्डा ई बट्टे लैम्डा पी बराबर अंडर रूट में बचेगा mp बट्टे me। तो इसके अंदर बेटा जो विकल्प होगा वो विकल्प कौन सा सही है, इसमें बेटा यहां पर विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए भाई पहले। इसके बाद भाई
अगला प्रश्न बोल रहा है घ प्रश्न। देखिए पहले का घ क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। सबसे पहले एक चीज बताओ, बंद पृष्ठ के भीतर कौन है? वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बना होता है? -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। तो सबसे पहले पूछेंगे भाई कि कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश, तो आप बोलोगे सर कुल आवेश Q बराबर, देखो जो वैद्युत द्विध्रुव है वो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। तो एक आवेश बेटा प्लस का होगा, प्लस एक आवेश किसका होगा? माइनस का। ये प्लस और माइनस कट जाएंगे तो बराबर बेटा बचेगा 0, यानी कुल आवेश हमें कितना मिला? 0। लेकिन आपको बताना है वैद्युत फ्लक्स को, तो फाई E बराबर होता है Q/ε0। जब बेटा पृष्ठ के भीतर आवेश शून्य है तो फिर वैद्युत फ्लक्स भी कितना होगा? शून्य। तो फाई E बराबर बेटा कितना आपको मिलेगा? 0। इसका विकल्प कौन सा सही है भाई? इसका जो विकल्प है वो भी बेटा डी सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद ड प्रश्न बोल रहा है निम्न आवेशित कणों को समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, सबसे अधिक बल आरोपित होता है। देखिए यहां पर भाई समझो, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज के बल से बेटा फॉर्मूला होता है, लॉरेंज बल से जो फॉर्मूला होगा वो F बराबर Q VB sin थीटा। F बराबर क्या होता है भाई? Q VB sin थीटा। यहां B चुंबकीय क्षेत्र है और ये V है आवेशित कण की चाल। ठीक है, अब बात करेंगे भाई यहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और वेग भी बेटा क्या? एक समान। और यहां पर बेटा ध्यान रखना जो एंगल है वो एंगल भी फिर क्या होगा? एक समान होगा। तो यहां पर जो बल होगा वह बल किसके समानुपाती होगा? वह बेटा आवेश के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? आवेश के। ठीक, तो आपको बोलना है भाई पहले एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻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 ⁻
प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन पर बेटा आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻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 ⁻
ध्यान रखना अल्फा कण पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻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 ⁻
10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, और यहां पर बेटा एक क्या है, ड्यूट्रॉन, और एक ड्यूट्रॉन पर बेटा जो आवेश होगा वो होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो एक बात बताओ, इसमें सबसे ज्यादा आवेश किस पर है? तो आप बोलोगे अल्फा कण पर है, और तो अल्फा कण पे है तो इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर भाई कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी सही होगा। ठीक, इसके बाद अब बात करेंगे अगले वाले प्रश्न की। देखो च में बोल रहा है स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। भाई स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। सबसे पहले एक चीज बताओ, फॉर्मूला क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक का? तो आप बोलोगे सर स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला होता है L बराबर माइनस के E बट्टे डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। पहले तो यह पता होना चाहिए कि भाई स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के लिए बेटा यहां पर L की जगह क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। ठीक है, चलिए E हमारा क्या है? तो आप E के आगे लिखोगे ये हमारा है विद्युत वाहक बल। E हमारा क्या है भाई? विद्युत वाहक बल है। और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है भाई? वोल्ट। विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट। I हमारी धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, और यहां पर डेल्टा T हमारा क्या है? समय का मात्रक क्या होता है भाई? सेकंड। चलिए तो पहला मात्रक बेटा यहां पर मात्रक की बात कर रहे हैं, पहले मात्रक की। देखो यहां पर E विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक होगा बेटा वोल्ट। ठीक है, अच्छा डेल्टा T को ऊपर भेज दो, तो डेल्टा T को ऊपर भेजोगे तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा भाई? सेकंड, बट्टे धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। तो पहला बेटा जो मात्रक आपके सामने निकल कर आएगा वोल्ट,
इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर। ठीक है। अच्छा, यहां पर दूसरा मात्रक की बात करेंगे। एक मात्रक एक और होता है, यह तो पहला मात्रक निकलाया। दूसरा मात्रक, इस स्वप्रेरण गुणांक का दूसरा मात्रक होता है भाई हेनरी। दूसरा मात्रक कौन होगा भाई? हेनरी। अब सुनो, तीसरा मात्रक क्या होता है? तो भाई ई बराबर होता है W अपॉन क्यू। ई बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू। और भाई यहां पर कार्य का मात्रक क्या होगा भाई? जूल बट्टे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, तो यहां पर जूल प्रति कूलाम। तो इसका बेटा एक अन्य मात्रक और होगा। तीसरा मात्रक क्या बन जाएगा? तो भाई यहां पर, और ई हमारा क्या है? विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। तो वोल्ट बराबर होगा, वोल्ट की जगह लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। वोल्ट की जगह क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति कूलाम। तो यहां लिख सकते हैं भाई जूल बट्टे में कूलाम। किसकी जगह लिखा हमने? वोल्ट की जगह, इनटू सेकेंड, और बट्टे में भाई कौन है? एम्पियर। ठीक है, लेकिन बेटा यहां पर हम और आगे हल कर सकते हैं कि यहां पर ये कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो आवेश Q बराबर होता है I इंटू में T। तो इसका आवेश का मात्रक भाई यहां पर, यहां कूलाम बराबर हो जाएगा, धारा का मात्रक होगा एम्पियर इंटू समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। तो यहां पर कूलाम की जगह हम किसको लिख सकते हैं? कूलाम की जगह लिख सकते हैं एम्पियर इंटू में सेकेंड। चलिए, तो अब बेटा हम इसकी जगह लिख रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर तीसरे मात्रक की इधर हल कर रहे हैं, तो जूल इंटू सेकेंड बट्टे कूलाम की जगह लिख दिया। कूलाम की जगह बेटा किसको लिखेंगे? एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, इंटू में कौन है भाई? एम्पियर। तो यहां से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जूल प्रति एम्पियर का गुणा एम्पियर में करोगे तो एम्पियर स्क्वायर। चलिए आओ देखते हैं भाई कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं। देखो, पहला है वेबर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर। देखिए यहां पर दूसरा है भाई जूल प्रति एम्पियर। तो देखो भाई जूल प्रति एम्पियर ये रहा। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक बेटा हेनरी है, तो देखो यहां पर हेनरी भी रहा। ठीक, अब यहां पर बेटा एक कहानी और है, यहां पर एक मात्रक और बचेगा अभी यहां पर। तो पहले यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो पहले। देखिए भाई, इसके बाद बेटा अगला आप लोग बेटा पढ़ के आए हैं स्वप्रेरण गुणांक। और स्वप्रेरण गुणांक में बेटा आप लोगों ने पढ़ा था कि जो कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह किसके समानुपाती होगा? होता उसमें प्रवाहित धारा के। ठीक है, अब देखो यहां पर फाई बराबर का चिन्ह लेकर आएंगे, कांस्टेंट एल लेकर आए और इनटू में आई। ये एल क्या है भाई? यही तो हमारा कौन है? स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, चलिए आई गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो यहां पर हो जाएगा एल बराबर फाई अपॉन आई। चलिए अब इसका मात्रक देखो, फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है बी इंटू में ए कॉस थीटा। ठीक है, या वेक्टर बी इंटू में वेक्टर ए। अब बी हमारा क्या है भाई? बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक बताओ। मैं इधर बात कर रहा हूं, बी के मात्रक की बात कर रहा हूं। तो आप लोग एक पढ़ के आए हो भाई, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरा होता है बेटा इसका, एक होता है टेस्ला होता है। ठीक, उसके बाद एक होता है भाई न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू में मीटर होता है। ठीक, और उसके बाद बेटा इसका एक मात्रक और होता है गॉस। और एक गॉस बराबर बेटा होता है, एक गॉस बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला। ध्यान रखना। ठीक, ये हमारे किसके मात्रक हो गए? चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हो गए। चलिए, तो यहां पर भाई हमें किसके रूप में लाना है? हमें वेबर के रूप में लाना है, तो हम ये पहला बार लगाएंगे। तो यहां बी की जगह लगाओगे वेबर बट्टे में मीटर स्क्वायर। ए हमारा क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, अर्थात बेटा इसका जो मात्रक निकलेगा
फाई का जो मात्रक मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा भाई, वेबर। ठीक, चलो लगा दो। तो एल बराबर हो जाएगा, फाई की जगह लगाओ वेबर, और बट्टे में धारा आई है तो बट्टे का मतलब प्रति, और धारा का मात्रक क्या होगा भाई, एम्पियर। तो आपको भाई कितने मात्रक मिले, देखो पहला मात्रक, दूसरा, तीसरा यहां पर मिल रहा है भाई, और चौथा आपको यहां मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसमें जो विकल्प होगा वो होगा इनमें से सभी, यानी इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए इसकी शॉट लीजिए। इसके बाद भाई चल रहे हैं भाई दूसरे के क प्रश्न की ओर। दूसरे का क प्रश्न बोल रहा है ब्रूस्टर का नियम क्या है। देखिए क्या है ब्रूस्टर का नियम भाई, जब हम साधारण प्रकाश को किसी पारदर्शी तल पर क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं, तो उसके कुछ भाग का क्या होता है, परावर्तन होता है, और कुछ भाग का क्या होता है, अपवर्तन होता है। और जो साधारण प्रकाश है वह साधारण प्रकाश क्या हो जाता है, वह आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। किस नियम में पता लगा भाई, इस ब्रूस्टर के नियम में। आओ समझते हैं। देखो यहां पर क्या लेंगे, मान लिया बेटा यह एक सतह है जो दो माध्यम को अलग करती है। यहां पर दो माध्यम को अलग करने वाली ये क्या है, सतह। ये माध्यम मैंने मान लिया ए है, और ये बेटा माध्यम हमारा कौन है, बी है। ठीक, मान लिया माध्यम ए ये हमारा विरल वाला है, और माध्यम बी हमारा ये मैंने मान लिया भाई कौन सा है, सघन वाला है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस सतह पर हम किसको लेकर आएंगे, साधारण प्रकाश को आपतित कराएंगे। तो यहां पर बेटा इस सतह पर हमने क्या कराया, साधारण प्रकाश को आपतित कराएंगे। इस तरीके से ये हमारा रहा साधारण प्रकाश। ठीक है, जब हम साधारण प्रकाश को आपतित कराएंगे, हमने यहां पर डाल दिया भाई अबिलंब डाल दिया, तो इसके कुछ भाग का, ये जो साधारण प्रकाश है इसके कुछ भाग का बेटा क्या होगा, परावर्तन होगा, सतह से टकराएगा, दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराएगा, और यहां से बेटा ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक, और ये जो साधारण प्रकाश जो चारों दिशाओं में इसके कण कंपन कर रहे हैं, वह सीमित होकर कैसे हो जाते भाई, ध्रुवित हो जाते हैं। सीमित होकर कैसे हो जाएंगे भाई, ये ध्रुवित हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा ध्रुवित प्रकाश। लेकिन इसके कुछ भाग का क्या होगा, अपवर्तन भी होगा। जैसे आप जब स्वच्छ जल में प्रकाश को डालोगे तो प्रकाश का कुछ भाग बेटा परावर्तित होगा, और कुछ भाग क्या होता है, अपवर्तित होता है स्वच्छ जल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपको किसकी घटना देखने को मिलेगी, यहां पर अपवर्तन की घटना भी देखने को मिलेगी। और यहां पर यह प्रकाश बेटा जो साधारण प्रकाश है वह कैसा हो जाएगा, आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाएगा, आंशिक ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अब देखो ये वाला बेटा आपतन कोण आई है, तो ये बेटा कौन होगा, परावर्तन कोण आर। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या बताया, जितने एंगल पे आप प्रकाश को डालोगे उतने एंगल पर ही प्रकाश क्या होता है, वापस होता है, परावर्तित होगा। और ये बेटा कौन होगा, अपवर्तन कोण हमारा आर। ठीक है, तो ये अपवर्तन कोण है बेटा आर। ठीक, और आपतन कोण इससे बेटा किससे लिखेंगे, आई से। तो यहां पर बेटा ये कौन होगा, यहां पर इस ध्रुवण कोण को हम बेटा किससे लिखते हैं, आईपी से। तो इसमें जो आपतन कोण है वह सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम पहली लाइन यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आपतन कोण आई बराबर किसके होगा भाई, सदैव किसके होता है, परावर्तन कोण आर के। ठीक है, लेकिन यहां पर बेटा जो एंगल है वो कौन है, आईपी मान लिया। अगर ये आईपी है तो ये भी भाई कौन होगा, आप बोलो सर ये भी तो आईपी हो जाएगा। ठीक है, ये भी कौन हो जाएगा, आईपी। क्यों, क्योंकि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। लेकिन स्नेल के नियम से क्या है भाई, स्नेल के नियम से हो बेटा यहां पर n बराबर होता है साइन आई वट्टे साइन आर। स्नेल के नियम से भाई क्या होता है, n बराबर साइन आई वट्टे साइन आर। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव कैसा होता है, नियत होता है। ठीक है, लेकिन बेटा यहां पर देखेंगे जो यहां पर कोण है वो हमने क्या माना है, आईपी। तो यहां में आप क्या आई की जगह किसको लिख देंगे, आईपी को। ठीक, अब कहानी क्या करनी है, अब देखो
अब यहां से हमें इस आर को निकालना है, इस आर को निकाल के और इसका मान हम यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, देखो आपको भाई 3 कोड पता है, मैं इसको नाम दे दे रहे एन, ये भाई एन डैश, ये नाम दे दिया ओ, एन के बाद इसे नाम दे दो एम, ठीक है एम एन, और इसे ओ दे दिया, इसे नाम दे दो आर, और इसे नाम दे दे रहे एस। ठीक, तो आपको पता है कि 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होगा। तो देखो आपको भाई 3 कोण कौन कौन से लेने हैं, देखो पहला कोण, ठीक, दूसरा कोण यहां पर, दूसरा कोण ये बेटा यहां पर, दूसरा कोण ये वाला, ठीक है, और तीसरा कोण बेटा ये यहां पर पहला कोण, दूसरा कोण, और ये बेटा कौन, तीसरा कोण। तो यहां पर कोण एन, पहला कोण एन, ठीक है, ये वाला कोण एन, दूसरा या इस तरीके से लिख दो कोण एन ओ एम, कोण एन ओ एम, प्लस दूसरा कोण एम ओ एस, कोण एम ओ एस, प्लस तीसरा कोण एस ओ एन डैश, कोण एस ओ एन डैश, एस ओ एन डैश, और इन तीनों कोणों का योग भाई कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखो कोण एन ओ एम, ये बेटा एंगल कितना है, आप बोलो सर ये तो आईपी है, प्लस देखो एम ओ एस, ये बेटा एंगल कितना होगा, तो आप बोलो सर ये 90 हो गया, ये कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, प्लस उसके बाद अगला वाला कोण, कोण एस ओ एन डैश, ये एंगल कितना है आर, और बराबर बेटा किसके है, 180 के। ये 90 प्लस का है, दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आईपी प्लस आर इक्वल टू 180 माइनस के 90, तो यहां से 180 में से 90 गया तो यहां पर बचेगा आईपी प्लस आर इक्वल टू बेटा किसके होता है, 90 के। आईपी प्लस आर इक्वल टू 90, लेकिन आपको यहां पर मान किसका निकालना है, आर का, तो ये आईपी प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का, तो आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस के आईपी। ठीक है, इस आर का मान उठाओ और यहां पर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहां पर लगाएंगे मान भाई, तो यहां पर होगा, कहानी होगा एन बराबर साइन आईपी बट्टे साइन, आर की जगह लगाएंगे 90 माइनस आईपी, 90 माइनस के आईपी। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा, ये बेटा हो जाएगा कॉस थीटा, यहां पर कॉस, और थीटा की जगह बेटा एंगल कौन सा हमारा, आईपी। ठीक है, और साइन बट्टे कॉस, ये बेटा बन जाएगा tan, और यहां पर है आईपी, और यही बेटा n बराबर 10 आईपी, यही हमारा कौन है, ब्रूस्टर का नियम, यही हमारा कौन है भाई, ब्रूस्टर का नियम। तो आपको बोर्ड है, इसमें सवाल में केवल जवाब इतना ही देना है, थ्योरी परिभाषा लिख देनी है, और बेटा n बराबर 10 आईपी को लिख देना है। ठीक है, चलिए इसकी शॉर्ट लीजिए।